तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ के सोर्सेज इसमें यूज़ किए गए हैं, कहाँ से इसमें चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे और साथ में कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप उनको इजीली याद रख लेंगे। देखो, पढ़ने को सब पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा सोर्स कहाँ से लिया था, बट एक्चुअली में याद नहीं रहता। जब सही टाइम पे हमें यूज़ करना होता है तो वो ट्रिक से आपको याद रह सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। तो फर्स्ट सोर्स यहाँ पे हमारा है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसमें से कौन कौन से चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया है। फर्स्ट चीज़ें हमने यहाँ से प्रेम्बल इसी से इंस्पायर होके लिया है। फंडामेंटल राइट्स जो हमको मिलते हैं वो भी यूएस से हैं। जो फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, ओके, 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट, वो हमने यहीं से लिया है। जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है वो भी हमने यहीं से इंस्पायर होकर लिया है। और हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द 3 ब्रांचेस, जो गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस है जो कि है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इन तीनों को हमने सेपरेट किया है यहाँ से इंस्पायर होके। और हमारी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो भी इसी से इंस्पायर्ड है। जुडिशियल रिव्यू जो हमको आर्टिकल 32 में मिलता है, यानी हमारा रिट्स जो होती हैं, और साथ में हमारा जो PIL वगैरह होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद ही इंटरफेयर कर सकता है किसी भी ऐसा सोशल मैटर में, तो ये जुडिशियल रिव्यू भी यहीं से इंस्पायर्ड है। और प्रेसिडेंट को जो हमने सुप्रीम कमांडर बना रखे हैं आर्म्ड फोर्सेस का, यानी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो भी यहीं से इंस्पायर्ड है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी यूएस से ही इंस्पायर्ड है। इसके लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया है याद करने के लिए, आप इसको इजीली याद रख पाएंगे इससे। क्या है सेंटेंस? प्रेसिडेंट नीड फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन यूएसए। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये जो रेड में मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं ये सारे वर्ड का एक मीनिंग है, ये इन्हीं से हमें पता चलेगा क्या चीज़ अडॉप्ट की है। जैसे प्रेसिडेंट से हमें पता चलेगा कि हमने प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो यूएसए से ही इंस्पायर की है। फंड से है फंडामेंटल राइट, रिमूवल से है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, तो जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो हमने यूएसए से लिया है। और PRE से हमारा है प्रेम्बल, और वॉइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी हमने वहीं से ली है यूएसए से। और जजेस को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो भी यूएसए से ही अडॉप्ट किया है। सो इस तरीके से आप ये चीज़ें याद रख पाएंगे। और कुछ 1-2 चीज़ें अगर रह गई होंगी तो आप उसको यूजुअली, बट इम्पोर्टेंट चीज़ें इस सेंटेंस में आपकी कवर हो गई। अब हम दूसरी कंट्री की तरफ चलते हैं। दूसरी कंट्री है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। सिंगल सिटीजनशिप के आइडिया को यहाँ से लिया है। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये भी यहाँ से हमने अडॉप्ट किया है। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? रूल्स सबके लिए इक्वल है, डजेंट मैटर इट इज़ अ किंग और अ सिंपल सिटीजन। तो रूल ऑफ लॉ मतलब कानून की नज़र में सब बराबर हैं। ऑल्सो रिट्स जो है हमारे आर्टिकल 32 में, वो यहाँ से इंस्पायर होकर ली गई हैं। और स्पीकर और उनका रोल हमने यहीं से लिया है, जो हमारे लोकसभा में स्पीकर होते हैं। और लॉ मेकिंग का जो प्रोसीजर है और जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, वो सारा कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आप मेन चीज़ों के लिए याद रख सकते हो ये लाइन, पार्ले बिस्किट, PA फॉर पार्लियामेंट, R फॉर यहाँ पे हमारा है रूल ऑफ लॉ, एंड LE से है लेजिस्लेचर, ठीक है, जो हमारा लेजिस्लेचर का जो प्रोसेस है वो हमने यहीं से लिया है। BI से हमने लिया है बाईकैमरलिज्म, जो बाईकैमरलिज्म है यानी जो पार्लियामेंट की 2 टियर है, लोकसभा और राज्यसभा, इट इज़ कॉल्ड बाईकैमरलिज्म, तो हमने ये यहीं से अडॉप्ट किया है। और सिंगल सिटीजनशिप, SC फॉर सिंगल सिटीजनशिप, तो ये हमने चीज़ें यहाँ से ली हैं। आप कुछ चीज़ें इससे याद रख सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से हमने क्या लिया है? क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि जिसमें सेंटर हो और स्टेट हो,
बट सेंटर वाला थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो तो इट इज़ कॉल्ड क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ठीक है, जो हमारे पास 3 शेड्यूल लिस्ट हैं वो यहीं से ली हमने। ओके, स्टेट लिस्ट और क्या कहते हैं सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमने यहाँ से लिया है। और रेजिडुअल पावर रिटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो 3 लिस्ट हमको पता है कि हमारे पास 3 लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। बट अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो इन तीनों लिस्ट में कवर नहीं है तो वो सेंटर के, उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल लिस्ट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है उसका पावर। ओके, तो ये भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिया है। इसके लिए हम याद रख सकते हैं सेंटेंस, कैन आई नो फेड्स एड्रेस। ओके, तो कैन से हो जाएगा कनाडा, आई नो यहाँ पे एक सिंपल वर्ड है, इसका कोई यूज़ नहीं है। फेड्स का मतलब है हमारा फेडरलिज्म जो हमने लिया है, स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला फेडरलिज्म। ओके, और क्या कहते हैं एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया, बट एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन यहाँ पे इसी में से लिया गया है। और रेजिड्यूरी पावर रिटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आयरलैंड से हमने क्या लिया है देखते हैं। एक तो हमने DPSP यहाँ से लिए हैं, ओके, और साथ में नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में, वो भी हमने यहीं से लिए है। और जो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, वो भी हमने, जो मेथड होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो यहीं से हमने वो मेथड यहाँ से उठाया है। ओके, तो इसके लिए जो अपना कीवर्ड बन सकता है वो है इलेक्टेड प्रेसिडेंट DP इज़ नंबर 1, दिस इज़। सो इससे क्या हमें मिल जाता है, एक तो हमारा इलेक्टेड प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो, DP मीन्स DPSP, और ये इससे हो जाएगा हमारा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा। ठीक है, तो इससे याद रख सकते हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमको सबको पता है कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तो सबको पता ही है। जो प्रेम्बल में 3 वर्ड लिए गए हैं ये यहाँ से लिए गए हैं। और ये सबको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3 वर्ड फर्स्ट टाइम सामने आए थे। साथ में अब ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स। ओके, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड हमने यहाँ से लिया है। पावर ऑफ नेशनल लेजिस्लेटर टू मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज़, जो ट्रीटीज़ की होती हैं फॉरेन कंट्री के साथ, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा जो नेशनल लेजिस्लेचर है यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी लॉ बना सकता है और उसमें स्टेट्स इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये भी हमने यहाँ से लिया है। और कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया भी हमने यहाँ से लिया है। तो यहाँ पे इसका जो कीवर्ड बन जाएगा वो हो जाएगा करंट ट्रेड लॉ फॉर ट्रीटीज़, करंट ट्रेड लॉ फॉर ट्रीटीज़। ओके, तो इससे हमारा हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट, ट्रेड मीन्स फ्रीडम ऑफ ट्रेड, और लॉ फॉर ट्रीटीज़ मीन्स पावर टू मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज़। सो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमें अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो हमने यहाँ से अडॉप्ट किया है। जो आर्टिकल 368 में जो प्रोसीजर है वो हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया है। और जो राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है वो भी हमने यहाँ से अडॉप्ट किया है। तो इसके लिए जो आपकी ट्रिक याद कर सकते हैं वो है अफ्रीका इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर टू अमेंडमेंट। तो इससे ये हो जाएगा कि अफ्रीका से, तो आप याद रख लेंगे अफ्रीका इलेक्टेड RS मेंबर, यानी राज्यसभा के जो मेंबर का इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो, और अमेंडमेंट का मतलब कि जो अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस है। साथ में जर्मनी से हमने क्या लिया है, जर्मनी से लिया है इमरजेंसी पावर टू बी एंजॉयड बाय द यूनियन, कि यूनियन के पास इमरजेंसी पावर रहेंगे और वो उस टाइम पे इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जर्मनी से आपको ये याद आ जाएगा क्योंकि जर्मनी वॉज हिटलर वॉज फ्रॉम जर्मनी, तो वो उसने फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए थे। इससे आपको आइडिया रह सकता है। तो जर्मनी सस्पेंड FR यानी फंडामेंटल राइट इन इमरजेंसी।
तो आपको जर्मनी से ये याद रह जाएगा कि इन्होंने इमरजेंसी में सस्पेंड करने का जो प्रोसीजर है फंडामेंटल राइट्स को, वो यहाँ से अडॉप्ट किया है। रशिया से, या यूएसएसआर कह लीजिए या रशिया कह लीजिए, ये हमने यहाँ से क्या लिया है, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A, जिसमें हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं, वो हमने यहाँ से अडॉप्ट की हैं। और जो ये जस्टिस के जो आइडियाज़ हैं, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस, जो हमारे प्रीएम्बल में मेंशन हैं, ये हमने रशिया से इंस्पायर होकर लिए हैं। तो इसके लिए जो आपको कीवर्ड आप याद रख सकते हैं वो है रशियाज़ ड्यूटी टू गिव जस्टिस। तो इससे आपको रशिया याद रहेगा, ड्यूटी से मतलब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, और टू जस्टिस से जस्टिस के जो आइडियाज़ हैं सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, वो हमने यहाँ से लिए हैं। जापान से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, कि हर चीज़ जो होगी वो लॉ के अकॉर्डिंग होगी, जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया गया है, अगर उसके अकॉर्डिंग है तो हर चीज़ सही है। तो जापान फॉलोज़ प्रोसीजर, तो जापान के लोग सारे प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जापान से हमने क्या अडॉप्ट किया है, जापान फॉलोज़ प्रोसीजर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का है, ये सबसे ज़्यादा चीज़ें इसमें से अडॉप्ट की हैं। ये मेजर सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स यही है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो कई बार कहते हैं कि ये कार्बन कॉपी है करके 1935 के एक्ट का, बट ऐसा नहीं है। तो इसमें से हमने फेडरल स्कीम ली है, ठीक है। इमरजेंसी के जो प्रोविज़न है वो यहाँ से लिए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशंस और गवर्नर का जो ऑफिस है और जुडिशरी का जो तरीका है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वगैरह वगैरह, ये सब हमने यहीं से लिए हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसीजर है हमारा वो सब। तो इसके लिए आप क्या याद रख सकते हैं, ये आपको लाइन याद रखनी है। आई वॉज गवर्नर इन फेडरल गवर्नमेंट वर्किंग एज चेयरमैन ऑफ PSC एंड जुडिशरी इन एमरजेंसी। तो आई से इंडिया हो जाएगा, इंडिया एक्ट, ओके। तो गवर्नर का यहाँ पे से गवर्नर का जो पोस्ट है वो आया था, और फेडरल गवर्नमेंट का जो सोर्स है वो भी यही है। और PSC यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आया है आइडिया, वो भी यहीं से आया है। और जुडिशरी का जो हमारा स्ट्रक्चर है, ट्रिपल जो है, पहले हमारा क्या होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हमारा हाई कोर्ट, फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट, वो भी यहीं से आया है। और इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं, जो काइंड ऑफ इमरजेंसीज़ हैं, वो यहीं से ली है। तो ये जो पूरा जो PDF है सोर्सेज का, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। तो या कमेंट में से भी आप वो देख सकते हैं। आई होप कि वो हेल्पफुल रहा हो आपके लिए पूरा वीडियो, कि कैसे कौन कौन से सोर्सेज हैं। और अगर हेल्पफुल है तो आप चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं रेगुलरली अब इसमें अपलोड करने वाला हूँ बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें, तो जो आपको बहुत हेल्प करेंगी।